हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। और ये हमारे पास उत्तर प्रदेश का सिलेबस यानी कि पेपर 5 और 6 का सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस मतलब इतने टॉपिक होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना रहता है, प्लस करंट अफेयर में जो योजनाएं न्यूज़ रहती है उन्हें भी हमें इसमें इंक्लूड करना रहता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पॉइंट से अपना पूरा सिलेबस बना रखा है कि क्या क्या आता है। 6 पॉइंट इधर है, फिर इसके बाद में फर्स्ट से लेके ही 7 पॉइंट इतने हैं, और फिर फर्स्ट से लेके 7 पॉइंट समथिंग यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए उत्तर प्रदेश का परिचय लगभग सबको पता है, उसकी भौगोलिक स्थिति ज़्यादातर लोगों को पता रहता है। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर किसी को हमेशा नहीं पता रहते, जैसे महत्वपूर्ण मेले हो गए, महत्वपूर्ण शोध संस्थान हो गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ, वो चीज़ें हो गई, है ना। तो जैसे उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश में नगरों के उपनाम, और उत्तर प्रदेश में लोकगीत एवं लोकनृत्य। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जिसको छोड़ना चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम कुछ पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल जो परिचय होता है उत्तर प्रदेश का वो तो आता है, उसको हम फिर बाद में भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार हो गए, है ना, उत्तर प्रदेश में पार्क एवं सिटी हो गई, उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण अड्डे हो गए। अब आपने आर का अगर एनालाइज किया होगा तो शोध संस्थान से क्वेश्चन बने थे। जिसको लगता है कि नहीं मेरे लिए वीडियो नहीं है तो वो कतई मत देखे, कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो देखिए जिससे आपका पेपर निकले। ठीक है, दूसरी बात, टेस्ट पेपर भी चलता रहेगा साइड बाय साइड, क्योंकि कई बार जैसे ये फेस्टिवल पड़ जाते हैं, कुछ पड़ जाता तो फिर वीडियो भी नहीं बन पाता, मुझे दिक्कत तो बहुत होती है, बट क्योंकि अब माहौल ऐसा है तो उसमें से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। इतनी बातें हो गई। आपको पता है कि आर के लिए पेपर एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ गया है, पीसीएस का पेपर आगे बढ़ गया और आर का आपका फिर से होगा। तो हमें जो बीच में समय मिला इसको मौज मस्ती में नहीं बिताना, इसमें और तैयारी को अच्छा करना, मेंस को भी तैयार करना। तो जो ये 5 और 6 है ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप किसी कोचिंग का देख लीजिए, कोचिंग में भी यही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, बस वो बताने का थोड़ा सा तरीका, स्लाइड्स वगैरह, प्रेजेंटेशन अलग होगा। और ये सिंपल हमारा फिजिकल हाथ से लिखा हुआ अपना खुद का कंटेंट है, मतलब मैंने अपने पेपर के लिए तैयार किया है, तो ये इस तरीके से है। ठीक है, इसमें कोई स्लाइड नहीं है, कोई बहुत दिखावा नहीं है, हेल्पफुल तो बहुत है, बट ये आपको अपने हिसाब से लेना है। अगर आप इस समय पे यहाँ वहाँ भटकेंगे तो आपको नुकसान उसका उठाना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए हम किसी एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन ये क्योंकि करंट में कोई चीज़ रहती है तो मैं उसी पेपर में इंक्लूड कर लेती हूँ, है ना। ये करंट की है सावनी परियोजना, ये आपके देखिए 8वें महीने का करंट है। तो ये है कि सावनी परियोजना किस राज्य की है, तो ये गुजरात की है। विजन दस्तावेज आपका कोयला उत्पादन में भूमिका पूरे देश में, तो विजन दस्तावेज किसने निकाला, तो ये झारखंड ने निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि इन्होंने लक्ष्य डिसाइड किया कि 2070 तक नवीकरणीय ऊर्जा में इनको 16% से अधिक का मतलब योगदान करना है। कुकिंग कोयला का 89% उच्च गुणवत्ता वाला पाया जाता है। इस तरीके से हम कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं। आपकी मर्जी हो तो इसको देख लें, नहीं मर्जी हो तो कोई बात नहीं। हम स्टार्ट करते हैं अपना उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, नंबर 1 है आपका आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, यानी कि जिसको पहले फैजाबाद बोलते थे, अब यह अयोध्या हो गया। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना आपकी 1974 में हुई थी। सेकंड है आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही कानपुर में है। ठीक है, स्थापना 1975 में हुई थी। थर्ड नंबर की बात करें, बांदा कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई, तो 2010 में हुई थी। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये आपका बांदा में है। फोर्थ नंबर है सेम हिंगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय, 2016 में इसको डीम्ड का दर्जा प्रदान किया गया, ये आपका प्रयागराज में, और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो आपका, हाँ ये देखिए छूट गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, एक आपका अयोध्या में, दूसरा कानपुर में, तीसरा आपका मेरठ में, चौथा बांदा में, और 5वां आपका प्रयागराज में। ठीक है, जिसमें से अगर स्थापना की बात करें तो सबसे पुराना अगर आपका जाएगा तो 1974 अयोध्या, 1975 कानपुर, 2000 में आपका बांदा, और 2000 में ही आपका प्रयागराज में सेम हिंगिनबॉटम हो जाएगा, 2010 में आपका बांदा कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कृषि विश्वविद्यालय हैं। दूसरा टॉपिक है कि शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ऑप्शन ये है, फर्स्ट उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972, सेकेंड उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972,
थर्ड, उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान और संस्कृत संस्थान की स्थापना जो की गई, तो संस्कृत की गई है आपकी 1976 में, ठीक है। और संस्कृत संस्थान के द्वारा ही विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब विश्व भारती में आप कन्फ्यूज मत होइएगा, हिंदी में संस्थान के द्वारा भी भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है, दोनों में फ़र्क है। ये आपका हो जाएगा भारत भारती पुरस्कार, और संस्कृत संस्थान के द्वारा जो दिया जाता है वो दिया जाता है विश्व भारती पुरस्कार। और ये क्वेश्चन करंट में आपके आते हैं, क्योंकि करंट में हर साल किसी न किसी को या कई बार अगले साल ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये वितरित किए जाते हैं, है ना। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर समझे तो उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में 1989 को अपनाया गया था। किस लिए, तो ये उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दो हैं, एक हिंदी और एक आपकी उर्दू। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय 1966। तो इसके दो ईयर आते हैं, 1960 आते हैं और 1966 आते हैं। इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, मैंने ये याद रखने के लिए इस तरीके से लिख लिया है। कन्फ्यूजन ऐसे रहती है कि कई बार आयोग ये भी ईयर देता है और कई बार ये देता है। अगर ये है तो आप इसको टिक कीजिएगा, अगर ये नहीं और ये है तो इसको टिक कीजिएगा, है ना, थोड़ा सा। तो ये दो छोटे छोटे से बिल्कुल हमारे मतलब कह सकते हैं कि टॉपिक थे जिनको हमने कवर कर लिया। हाँ, इनमें से हो सकता है कि एक दो फैक्ट और हो, लेकिन अनावश्यक फैक्ट बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि बहुत सारा फैक्ट ना इकट्ठा करें, क्योंकि 5 और 6 ही केवल नहीं, हमें जीएस भी तैयार करना है और साइड बाय साइड प्रीलिम्स को चलते रहने देना है, उसे बंद नहीं करना है, ठीक है। इसलिए मैं टेस्ट सीरीज़ बंद नहीं करूँगी, तो ये बात याद रखना। हम छोटे छोटे वीडियो में यूपीएस स्पेशल को कवर करते जाएंगे और प्लस साइड में हम टेस्ट सीरीज़ को भी कवर करते जाएंगे। आप जीएस को रिवाइज करते जाइए और टेस्ट पेपर को अटेंड करते जाइएगा, ठीक है। देखिए ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण इस ऐतिहासिक स्थल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। प्रयागराज में अगर हम देखें तो कौन कौन से स्थल हमारे हैं, ऑप्शन फर्स्ट है आनंद भवन, सेकंड प्रतिष्ठानपुरी, थर्ड आपको पता है कि चंद्रशेखर पार्क, जिसे हम एल्फ्रेड पार्क भी कहा जाता था, है ना, यह कहा जाता है। 4 है श्रृंगेरपुर, 5 है प्रयाग स्तंभ, 6 है प्रयाग का किला एंड 7 है खुसरो बाग, है ना। जौनपुर तो आपका वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जौनपुर में अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आएगा अटाला मस्जिद, सेकंड आएगा शाही पुल, थर्ड आएगा शाही किला। अब बात करें अगर गाजीपुर की, तो देखिए गाजीपुर में आपका पड़ेगा फर्स्ट भीतरी स्तंभ लेक, जबकि ये इतिहास में भी खूब प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है। सेकंड है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बना हुआ है, ठीक है, ये बात भूलना नहीं है। फोर्थ है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में आपके चुनार का किला है। बात करें हम सहारनपुर की, तो सहारनपुर में है दारुल उलूम संस्थान, सेकंड है हुलास शाकंभरी, थर्ड है आपका देवबंद देवी मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो आगरा, आगरा में आपके बुलंद दरवाज़ा, सेकंड है जोधाबाई का महल, थर्ड है अकबर का मकबरा एंड 4 है आगरा का किला। अकबर के मकबरे में ही बहुत बार कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, तो ये आपका आगरा में ही है। बात करें अगर आगे, तो ये श्रावस्ती में सेहत मेहत है, एक जगह है सेहत मेहत, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन फर्स्ट मुबारक मंजिल, सेकंड छतर मंजिल, थर्ड बड़ा इमाम बाड़ा, फोर्थ आपका भूल भुलैया और फिफ्थ है आपका काकोरी स्थल। तो देखिए हमने अभी तक यहाँ पर क्या तैयार कर लिया, हमने ऐतिहासिक स्थल तैयार कर लिए, हमने जो कृषि संस्थान है उनके बारे में देख लिया और हमने हिंदी से रिलेटेड फैक्ट देख लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3 से 4 नए टॉपिक और देखेंगे, ठीक है। चलिए तो आप पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आपको मतलब मैं ऐसा नहीं बोलती, बट हाँ अगर आपको लगता है या कोई सोचे कि सिर्फ मेरे ये टॉपिक पढ़ लेने से आपका आर हो या यूपीपीसीएस निकल जाएगा, तो कतई ऐसा मत सोचिए। आप अपनी तैयारी को बहुत करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और जितना भी अभिदम है वो लगा दीजिए, है ना। सिर्फ मेरे वीडियो से कुछ नहीं होगा, टाइम बर्बाद होगा। मेरे वीडियो की मदद लीजिए और अपना भी जीएस को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आपने आर में देख लिया, मैं ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन देती रहूँगी, सबसे ज़्यादा मात्रा में ज्योग्राफी से आए हैं, है ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो इन चीज़ों को तैयार करना है। ऑफकोर्स यूपीएस स्पेशल से भी क्वेश्चन बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बने, कई सारी चीज़ें बनी हैं, तो तैयार रखना है और आगे बढ़ते रहना, ठीक है। चले ख्याल रखें और तैयारी करते रहें। थैंक यू।